गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो लेसन चल रहा था लेसन नंबर 12 है, इसके अपन ने 5 पार्ट पढ़ लिए थे। आज अपना जो पार्ट चलेगा क्लास में वो पार्ट नंबर 6 चलेगा इसका। देखिए दोस्तों, इसके 5वें पार्ट में अपन ने यानी कि पिछली क्लास की अगर बात करें तो अपन पढ़ रहे थे पशु का स्वास्थ्य प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हेल्थ के बारे में अपन ने पढ़ा था। इसमें अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि जो पशु होते हैं इनको बीमार होने से बचाने के लिए अपन को कौन कौन से प्रबंधन किए जाएं, ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं की जाएं जिससे कि पशु जल्दी से बीमार नहीं हो सके। इसके बाद में जो पार्ट नंबर 6 है दोस्तों इसका, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना चलेगा गो उत्पाद का महत्व। गो उत्पाद का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ काउ प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ काउ प्रोडक्ट्स यानी कि गो उत्पाद का महत्व अपन इसमें पढ़ेंगे दोस्तों कि गाय का जो उत्पाद होते हैं उनका अपने दैनिक जीवन में क्या महत्व है। यानी कि गो उत्पाद का महत्व यानी कि जो गाय से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनका अपने जीवन में क्या महत्व है, ऐसे कौन से महत्व हैं या ऐसे कौन से लाभ हैं जिनका अपन को पता नहीं है जो अपने गाय से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में अपन इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, गो उत्पाद यानी कि गो उत्पाद क्या होता है कि गाय से प्राप्त होने वाले गाय से प्राप्त होने वाले गाय से प्राप्त होने वाले उत्पाद यानी कि गाय से प्राप्त होने वाले उत्पादों को अपन गो उत्पाद कहते हैं। गो शब्द कब से पड़ा है, ये देखिए गो शब्द जो है ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जब गो प्रेम था यानी कि उनका गायों से प्रेम था या उनका जब गायों को पालने में उनकी रुचि थी, तब से इस शब्द को गाय से गो पड़ा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गाय को पालना शुरू किया, इसलिए उन्हें गोपालक कहा जाता था या उनका नाम भी गोपाल पड़ गया था। ठीक है, तब से गाय का नाम गो है, तो गो से कंफ्यूजन नहीं होना है। गो का मतलब गाय होता है, तो गाय से प्राप्त होने वाले उत्पादों को गो उत्पाद कहते हैं। यानी कि गाय से जो भी अपने उत्पादन प्राप्त होगा, जो भी अपने लाभकारी जो पदार्थ प्राप्त होते हैं गाय से, वो सभी गाय का क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। जैसे दूध, कोमा दही, कोमा घी, कोमा गोमूत्र और गोबर। गाय से प्राप्त होने वाले मुख्य 5 उत्पाद हैं दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। इन पांचों उत्पादों को क्या कहा गया है, गो उत्पाद कहा गया है, क्योंकि हमें गाय से प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए ये जो 5 उत्पाद हैं इन्हें संयुक्त रूप से, ये जो 5 उत्पाद हैं, पहला हो गया दूध, दूसरा हो गया दही, तीसरा हो गया घी, चौथा है गोमूत्र और 5वें नंबर पे है गोबर। इन पांचों उत्पादों को संयुक्त रूप से पंचगव्य कहा जाता है। इन पांचों उत्पादों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, पंचगव्य कहा जाता है। देखिए ये पंचगव्य जो शब्द है ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, क्वेश्चन आया हुआ है। पंचगव्य किसे कहते हैं और आगे भी आने की संभावना है इस लेसन में से कि पंचगव्य किसे कहते हैं। तो गाय से प्राप्त होने वाले 5 उत्पाद दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर को संयुक्त रूप से पंचगव्य कहते हैं, क्योंकि पंच का मतलब तो क्या होता है, 5 होता है और गव्य का मतलब गाय होता है। तो गाय से प्राप्त होने वाले 5 उत्पादों को अपन पंचगव्य कहते हैं। तो जो उत्पाद हैं वो हैं दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। गाय से प्राप्त होने वाले 5 उत्पाद दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर को संयुक्त रूप से पंचगव्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो पंचगव्य है, ये पंचगव्य है, इसका उपयोग अगर अपन बात करें पंचगव्य की, तो पंचगव्य की बात करें तो पंचगव्य को औषधि का दर्जा दिया गया है। पंचगव्य क्या है, एक प्रकार की औषधि है। यानी पंचगव्य जो है वो एक प्रकार की क्या है, औषधि है, यानी कि ये एक प्रकार की क्या है, ड्रग है।
यानी कि एक प्रकार की दवाई है, ठीक है। ड्रग या दवा यानी औषधि है। तो औषधि का दर्जा इसे क्यों दिया गया है? क्योंकि पंचगव्य जो है वो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य है जो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या यूं कह दें कि शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, ठीक है। इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अपना पंचगव्य कर रहा है। तो पंचगव्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसलिए इसे एक औषधि का दर्जा दिया गया है, या यूं कह दें कि पंचगव्य एक प्रकार की औषधि है जो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और रोगों से लड़ने की शरीर को क्षमता प्रदान करवाती है, जिससे कि पशु हो या मानव हो जो रोग ग्रसित नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाती है या कौन से ऐसे गुण हैं इसमें जो औषधि में काम आते हैं। तो अपना जो पंचगव्य है इसकी अगर अपन बात करें तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है गाय का गोमूत्र। फर्स्ट नंबर पे बात कर लें गाय के गोमूत्र की अपन, तो जो गाय का गोमूत्र होता है, गाय का जो गोमूत्र है ये हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है। गाय का जो गोमूत्र है वो हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है। हृदय रोगी के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। यानी कि जिन व्यक्तियों में या जिस मानव के अंदर हृदय संबंधित रोग होते हैं, जैसे कि उसके हार्ट बीट का बढ़ना या कम होना, जिसे अपन बीपी कहते हैं, इसके साथ साथ उसके अंदर अपन यूं कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, जिसका हृदय कमजोर होता है, जिसमें दिल का दौरा ज्यादा पड़ता है, उसमें गोमूत्र मुख्य रूप से उपयोगी होता है। तो गाय का जो गोमूत्र है वो हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे बात करें तो इसका दही होता है। गाय का जो दही होता है, दही की बात करें तो दही भूख बढ़ाने में, दही जो होता है वो भूख बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि जो दही है वो भूख बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है। पशु का या मानव का जो डाइजेस्टिव होता है, जो पाचन तंत्र होता है, उसको सही करता है, उसमें अम्ल एवं क्षार की मात्रा का संतुलन बनाता है और भूख बढ़ाने में मदद करता है। तो गाय का जो गोमूत्र है वो हृदय रोगियों के लिए उपयोगी, और जो दही है वो भूख बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा इसके दूध और दही की बात करें, घी की बात करें, गाय का दूध और घी है उसकी अगर बात करें तो ये शरीर की वृद्धि विकास और मानसिक विकास को बढ़ाने में मदद करता है। जो शरीर गाय का दूध या घी है वो शरीर के अंदर उसकी वृद्धि को यानी कि ग्रोथ को बढ़ाता है, विकास यानी कि जो उसके शरीर की लंबाई और चौड़ाई है उसको बढ़ाता है, और मानसिक विकास यानी कि जो दिमागी हालत या दिमाग का जो संतुलन होता है या दिमाग की जो मेमोरी कैचिंग पावर की जो अपनी मानसिक विकास होता है, जो अपन किसी चीज को पढ़ते हैं तो अपने याद रह जाता है, उस मानसिक विकास को बढ़ाता है, यानी कि जो दिमाग है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। पशु का जो गाय का जो दूध या घी होता है वो वृद्धि विकास बढ़ाता है, इसके साथ साथ मानसिक विकास को बढ़ाने में मदद करता है। तो गोमूत्र तो हृदय रोगियों के लिए उपयोगी है, दही भूख बढ़ाने में उपयोगी है, दूध और घी वृद्धि विकास और मानसिक विकास के लिए उपयोगी है। अब इसका रह गया एक क्या? गोबर। इसका जो गोबर है वो चर्म रोग के लिए उपयोगी होता है। चर्म रोग में उपयोगी होता है, यानी कि जो एलर्जिक कारण होते हैं उसमें उपयोगी होता है क्या? इसका गोबर। जो इसका गोबर होता है गाय का वो चर्म रोग में उपयोगी होता है, जिसको एलर्जी हो जाती है, जिसकी चमड़ी खराब हो जाती है, उसको गोबर अपन उसकी चमड़ी पे लगाते हैं तो चर्म रोग में ये फायदा पहुंचाता है। तो हो गए इसके पांचों उपयोग औषधि के रूप में। गोमूत्र है जो हृदय रोगियों के लिए उपयोगी है, दही है जो भूख बढ़ाने में उपयोगी है, दूध या घी है जो वृद्धि विकास करवाता है, मानसिक विकास करवाता है, गोबर है जो चर्म रोग के लिए उपयोगी माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके जो पांचों तत्व हैं ये पांचों के पांचों तत्व एक औषधि का काम कर रहे हैं और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करवा रहे हैं, इसलिए इसे औषधि का दर्जा दिया गया है और इसीलिए इसे पंचगव्य कहा गया है, क्योंकि गाय से प्राप्त होने वाले पांचों उत्पाद हैं और पांचों का अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण योगदान है।
अब देखिए ये तो बात हो जाती है औषधि की, ठीक है। अब घरेलू उत्पाद की बात करें अपन, घरेलू उत्पाद की बात करें तो घरेलू उत्पाद में भी ये क्या है, फायदा पहुंचाते हैं। घरेलू उत्पाद में भी क्या करते हैं, ये फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि गाय का जो गोमूत्र होता है, गाय का जो गोमूत्र होता है, देखिए इसका क्या काम होता है घरेलू में। गाय का जो गोमूत्र होता है ये हवन में, पूजा पाठ में, हवन पूजा पाठ है, इसके अलावा घर की शुद्धि में, घर की शुद्धिकरण में काम आता है। जो गाय का गोमूत्र होता है वो हवन पूजा पाठ है, घर की शुद्धिकरण में काम आता है। इसके अलावा दूसरी बात करें अपन इसके गोबर की बात कर लेते हैं। जो इसका जो गोबर होता है ये घरों में घरेलू उत्पाद में कैसे काम आता है, तो ये ईंधन के रूप में काम आता है, ईंधन के रूप में काम आएगा। घरों की लिपाई में काम आता है, घरों की लिपाई में काम आता है, चौका लगाने में काम आता है, ठीक है दोस्तों। ये सभी क्या है, गोबर के उपयोग हैं। गोबर है जो घरेलू उत्पाद में ईंधन के रूप में, घरों की लिपाई करने में, जैसे कच्चे जो घर होते हैं तो मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपाई की जाती है। इसके अलावा चूल्हे के पास में जो चौका लगाया जाता है वहां पे जो गोबर और मिट्टी का लेप किया जाता है उसमें इसका उपयोग होता है। इसके अलावा इसके घी की बात करूं मैं, तो इसका जो घी होता है, इस घी के अंदर 99 से 99.5% विटामिन ए और वसा पाई जाती है। विटामिन ए और वसा पाई जाती है जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा जो दूध होता है, दूध का उपयोग भी, इसका जो दूध होता है गाय का, इसका उपयोग भी पूजा पाठ में किया जाता है और औषधि बनाने में किया जाता है। इसका जो दूध है इसका उपयोग भी औषधि बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए दोस्तों। गो उत्पाद का महत्व यानी इंपोर्टेंस ऑफ काउ प्रोडक्ट अपन पढ़ रहे थे। गाय से प्राप्त होने वाले 5 उत्पादों को गो उत्पाद कहते हैं। दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, ये 5 उत्पाद गाय से हमें प्राप्त होते हैं। अगला आता है पंचगव्य। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर 5 तत्वों को मुख्य रूप से पंचगव्य कहा जाता है। पंचगव्य एक औषधि है यानी कि ड्रग्स है। इसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे गोमूत्र है तो हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है, जिनमें हार्ट से संबंधित बीमारी होती है उनमें गोमूत्र का उपयोग। दही भूख बढ़ाने में, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसमें दही का उपयोग किया जाता है। दूध और घी होता है वो वृद्धि विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि घी के अंदर 99 से 99.5% विटामिन ए और वसा की मात्रा पाई जाती है जो वृद्धि और विकास में आवश्यक होती है। गोबर का उपयोग चर्म रोग यानी एलर्जी कारणों को दूर करने में किया जाता है। घरेलू उत्पाद में देखें तो दूध का उपयोग और गोमूत्र का उपयोग हवन, पूजा पाठ और घर की शुद्धिकरण में और औषधि के रूप में किया जाता है। गोबर का उपयोग ईंधन और घरों की लिपाई और चौका लगाने में। घी होता है, घी का उपयोग शरीर की वृद्धि विकास में और साथ साथ दवाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह अपना आज का जो टॉपिक था गो उत्पाद का महत्व, यह अपना हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट इसका जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा दही। दही क्या होता है और दूध क्या होता है, वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है और उनमें किस किस चीज की मात्रा कितनी कितनी होती है, इसका मतलब इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, केमिकल उनका जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में अपन इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि दूध का केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन क्या है और दही का केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन क्या है। उसके बाद में 2 छोटी छोटी परिभाषाएं हैं कि पशुपालन विज्ञान क्या होता है और पशु चिकित्सा विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों।